नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा ठीक होंगे, मस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे आपकी कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर। जो आपकी परीक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो दिसंबर में प्रस्तावित है, उन्हीं के लिए हम पेपर लेकर आए हैं। और एक एक प्रश्न आपके हल करेंगे। प्रश्न का उत्तर भी हमने साथ में लिखा है ताकि आपको जल्दी याद हो सके और कम समय में। ठीक है, देखो अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा कम समय बचा है, तो कम समय में और कम तैयारी से एक बेहतर स्कोर कर सको। तो हमने जो पेपर बनाया है, आपका एक भी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक और ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। और एक और निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट जो भी पेपर हम लेकर आते हैं वीडियो के माध्यम से, जो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप उसका बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सके। जो आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है दिसंबर में, उसी के लिए ये पेपर एक एक प्रश्न को हल करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद करना है, एकदम सटीक प्रश्न बनाया हमने। पेपर बहुत मेहनत लगी है गाइज हमारी, तो प्रश्न आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, ये हमारा वादा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखो, कक्षा 8वीं का है पेपर है हिंदी विषय है जो आज हम पेपर लेकर आए हैं। पिछली जो भी वीडियो हम डाल रखे हैं आपके अर्धवार्षिक में, जो भी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के, आप पिछला वीडियो जो भी कैंडिडेट देख रहा है आप पिछले वीडियो देख सकते हैं आपके 8वीं का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और पहला सब प्रश्न है ये आपके सही विकल्प का चयन करना होता है। सही विकल्प का चयन करना होता है तो सबसे पहला है कि प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या होता है। जो प्रत्युष होता है उस शब्द का अर्थ होता है प्रातःकाल। क्या होता है गाइस? प्रातःकाल। ठीक है, जल्दी जल्दी करवाऊंगा ताकि आपका भी समय खराब ना हो, हमारा भी समय, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो। दीवाने संसार में संबंध रखते हैं तो किस 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 तरह का संबंध रखते हैं दीवाने? वो समान भाव का। किस तरीके से? समान भाव का। भगवान के डाकी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पक्षी और बादल को। देखो पक्षी और बादल को, जो जो भी पाठ है उसमें से ये प्रश्न दे रखे हैं। भगवान के डाकी किसे कहा जाता है? पक्षी और बादल को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे? जो आलम आरा, ठीक है, मूक फिल्म थी और बोलती फिल्म कौन थी गाइज? वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और उसके कौन थे नायक कौन थे गाइज? विट्ठल। कौन थे? विट्ठल। अगला प्रश्न आएगा आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? खाली जगह को भरना है। किस तरीके से भरना बता दो मैं आपको। देखो सबसे पहला आ गया, पक्षियों की आंखों पर है, क्या है? तीरता है। क्या है? तीरता। दुनिया का तमाम साहित्य पर केंद्रित है, किस पर? पत्रों पर। किस पर? दुनिया का तमाम जो साहित्य होता है वो किस पर केंद्रित है? पत्रों पर। बस को देखा तो उमड़ पड़ी, क्या? श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा। और अगला प्रश्न है आपके, गांव में मेरा का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता है, किस समय? कौन सा समय? दोपहर का समय। जो दोपहर का समय होता है गाइज, वो अधिकतर बदलू के पास बीतता है, जो इसमें दे रखा है। जो हमने उत्तर भी हमने आपके साथ में दे रखा। अब आएंगे आपके छोटे छोटे प्रश्न, उसके बाद और बड़े और उसके बाद और बड़े। तो तीसरा प्रश्न है आपके, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय? अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? तो इससे गाइज अभिप्राय है कि अदृश्य परमात्मा से मिलन। देखो अनंत से मिलन का मतलब अदृश्य परमात्मा से मिलन होता है, इसका उत्तर। अगली है, बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? जो बदलू था उसने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? देखो धंधा ठप हो जाने से बदलू ने अपनी गाय को बेच दिया था। जो उसका जो काम काज था विद्यार्थियों, वो ठप हो गया था, जिसकी वजह से अपनी तंगी से आकर उसने अपनी गाय को बेच दिया। अगला है, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या था? तो दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या था गाइज? तो इनका लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना। क्या करना? अपने जीवन का समर्पण करना। अगला है, कविवर रविंद्र ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या की थी? प्रार्थना की थी। अगला है 7वां है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट किया। देखो ये तो प्रश्न आपके आने वाला है, इस तरीके से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं जो हमने, इसलिए तो हम इस पेपर में लिया गया है इस प्रश्न को। तो गाइस ऐसी पंक्ति आएगी, उसका क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। तो अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि तब जब अब इसका क्या है? देखो इसका है, इस संसार में अभी भी किसी, क्या है? किसी के सुख दुख का तथा किसी को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देने का ध्यान रखने वाले लोग मौजूद है। क्या है? मौजूद। समझ गए? अगला है, भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है? भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था? तो भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है? भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था? इसका उत्तर दे रखा है हमने,
एक को देखकर सभी वैसा करने लगी। देखो भेड़ क्या होती है कि एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, यानी एक के पीछे सभी जाती है। तो वैसा है, दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर उस पर लिपट पड़ी, यानी भूखी थी तो बहुत ज़्यादा भूखी होने के कारण उन्होंने लिपट पड़ी। एक भेड़ लिपट पड़ी तो दूसरी सभी उस पर उसकी उसके जो देखा देखी करके लिपट पड़ी। अगला, सिनेमा ने बोलना सीखा, इसका क्या अभिप्राय है? तो सिनेमा ने बोलना सीखा, इसका अभिप्राय है कि सिनेमा, इसका अभिप्राय है कि पहले मुख्य फिल्में जो बोलती नहीं थी, फिल्मों में आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, पर अब क्या है कि कलाकारों को वास्ते बोलते और गाते देखा जा सकता है। कलाकारों को बोलते और गाते देखा जा सकता है। अब जो फिल्में आ रही है उसमें क्या आएगा, आवाज़ आती है। पहले क्या कि मुख्य फिल्में थी, नहीं आवाज़ नहीं आती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके 10वां, श्री कृष्ण के पास लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? देखो श्री कृष्ण के पास जब मिलने गए थे सुदामा, तो उसको वो लौटते समय दुखी क्यों थे? जाते समय तो सुखी थे, लेकिन आते समय जो दुखी क्यों थे? क्योंकि गाइज सुदामा, क्या ये प्रश्न का उत्तर दे रखा है कि सुदामा इसलिए दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो बहुत खूब की थी, लेकिन उनकी आशा के अनुसार कृष्ण ने सहायता नहीं की थी। वे खाली हाथ, उनको जो खाली हाथ लौटा दिया था। ठीक है, तो ये था। लेकिन बाद में उन्होंने देखा, घर जाकर पता चला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा लिखी, क्या लिखना है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम की परिभाषा हमने दे रखी, ये रही। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अगला है निम्नलिखित, जो निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्न के क्या लिखना है? अग्नि, आकाश, जल, घर। इसके क्या करना है? पर्यायवाची। देखो अग्नि का होता है आग, अनल, पावक। ठीक है, आकाश का है नभ, व्योम, अंबर, गगन। घर का है निकेत, आवास, आलय, ग्रह। और पानी का है नीर, पानी। जल का है पानी, नीर, वारी और तोय। ये है इनके क्या है कई, ये है इनके पर्यायवाची शब्द। आप याद कर लीजिए। एक भी प्रश्न गाइज आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाला। हिंदी का पूरा पेपर ये सपने वाला है। बस हमारे ऊपर विश्वास करके ये पेपर याद कर लीजिए आप पूरा का पूरा, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी परसेंट पीछे ना छूटे और आप बहुत बेहतर स्कोर कर सको बाकी स्टूडेंट से। तो मुहावरे का अर्थ लिखिए। एक मुहावरा आएगा आपके, उसका अर्थ लिखना है। दबे पाँव लौटना और दूसरा है हाथ काटना। तो दबे पाँव लौटने का मतलब होता है चुपचाप आना। क्या करना? चुपचाप जाना या आना। ठीक है, और हाथ काटने का मतलब बेरोजगारों। ठीक है, बेरोजगार। ठीक है, जो हाथ काटने का मतलब होता है बेरोजगार। ठीक है, अगला जो आपके प्रश्न है 14वां, आपने आप 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको क्या करना है कि टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है? टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, हमने सब कुछ यहाँ दे रखा है। देख लो आप अपने हिसाब से। देखो सबसे पहले सेवा में लिखना है। क्या लिखना है? उसके बाद अपने प्रधान अध्यापक महोदय लिखना है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है? यहाँ पर आपके लिखना है, आपके यहाँ लिखना है स्कूल का नाम। क्या लिखना है? स्कूल का नाम। उसके बाद वीसी लिखना है, टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। ये याद कर लो, ये प्रार्थना पत्र आप याद कर लो, बहुत काम आएगा आपकी परीक्षा में। उसके बाद महोदय शब्द का संबोधन करना है। उसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ इतना विस्तार लिख के यहाँ लिखना, अर्थ प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। देखो निवेदन है कि मैंने अपने आपके विद्यालय से कक्षा, ठीक है, जो कक्षा ये दे रखा है, अपने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ली है और अब क्या है कि मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे टीसी, क्या है, मुझे टीसी की आवश्यकता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की। अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी रामदयाल, जैसे अपना प्रार्थी यहाँ लिख देना है और उसके बाद अपना नाम लिख देना है, कक्षा लिख देना है, रोल नंबर लिख देना। ठीक है, और यहाँ लिखना है अपनी दिनांक और नीचे धन्यवाद लिख के छोड़ देना। आपका पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देख लो बहुत शानदार तरीके से हमने जो आपके एप्लीकेशन दे रखी है, हमने स्क्रीनशॉट दिया हमने, तो ये आपको याद करनी है। अगला लास्ट प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इनमें से आपको एक पर क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो किस पर लिखना है वो आपकी मर्जी, आपको जितना भी अच्छा याद हो उस पर निबंध लिखिए। जैसे सबसे पहला है वायु प्रदूषण।
जल प्रदूषण, होली और स्वतंत्रता दिवस। अगर आपको लगता है कि मुझे वायु प्रदूषण पर बहुत अच्छा आता है लिखना, तो वायु प्रदूषण पर लिखिए। अगर हो सके जल संरक्षण पर आता है तो वही लिखिए, होली पर आता है तो वही लिखिए, और स्वतंत्रता दिवस पर आता है तो वह लिखिए। तो आशा करूँगा आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा। बस उम्मीद करूँगा अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करें। तो गाइज और भी हम बहुत ज़्यादा पेपर बना के आपके लिए प्रस्तुत करेंगे वीडियो के माध्यम से। बस आपको चैनल पर बने रहना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चले कि कौन सा पेपर डाला गया है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।